सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं आपका भगत सुनील बंसी तंत्र वेदा माँ वज्रेश्वरी धाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। माँ भगवती हर पल हर क्षण आपके काम धंधे में, आपके रोजगार में, आपके घर पे कृपा करे। आइए भक्तों, आज हम अपने व्लॉग में माँ भगवती अपनी कांगड़ा देवी कुल देवी वज्रेश्वरी मैया के दर्शन के लिए निकले हैं, ज्वाला जी के दर्शन के लिए निकले हैं, चिंतपूर्णी माता के दर्शन के लिए निकले हैं, पंथ के दर्शन करने के लिए निकले हैं, अपने गुरुजी के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने पिताश्री के साथ। तो हमारी यात्रा शुरू होती है। हम पहुँचते हैं बाणगंगा के तट पे। माँ बाणगंगा की गोदी में बैठ करके हम माँ भगवती के नाम का आह्वान करेंगे। आह्वान के माध्यम से सभी देवी देवताओं को विराजमान करेंगे। देवी देवताओं को विराजमान करने के बाद श्री आदि गणेश देवादिदेव महादेव के लाल गोरा के लाल को मनाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि हम हवन की माध्यम से, पूजा के माध्यम से यहाँ गंगा तट पे माँ गंगा की गोद में हवन की प्रक्रिया कर रहे हैं, पूजा की प्रक्रिया कर रहे हैं, ताकि हमारी ये जात, ये हमारा आने का ज्वालापंथी नियम कबूल हो सके, स्वीकार हो सके और माँ भगवती के चरणों में हाजिर लग सके। जो प्रथम नियम बनता है माँ बाणगंगा के दर्शन के माध्यम से बनता है कि सबसे पहले गांव की पटवारी व चामड़ पूजने के बाद हम बाणगंगा के तट पे आते हैं। आप देख सकते हैं भक्तों, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। पीछे का व्यू है माँ बाणगंगा की पवित्र धारा किस तरीके से पत्थरों के ऊपर, इस माँ धरती के ऊपर बह रही हैं। इस गंगा तट पे माँ गंगा की बाणगंगा की गोदी में बैठ करके हम पूजा व अर्चना से अपनी जात को शुरू करने जा रहे हैं, अपने दर्शन को शुरू करने जा रहे हैं। तो भक्तों, बाणगंगा के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से माँ कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए निकले हैं, जो कि प्रथम देवी माँ कांगड़ा देवी, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों में सबसे प्रथम देवी मानी गई है, माँ कांगड़ा देवी वज्रेश्वरी देवी। हम उनके दर्शन करेंगे। उनके दर्शन के बाद माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए निकलेंगे, फिर चिंतपूर्णी जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। भक्तों, व्लॉग में बने रहे। आइए, अब हम माँ कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। ये माँ कांगड़ा देवी का दरबार है। इस माँ कांगड़ा देवी के दर्शन करके सभी अपने दुखों का नाश करवाएं, सुखों का अपने घर में वास करवाएं, जिसके माध्यम से आपके घर में करुणा हो, कृपा हो। अब हम अपना कदम, अपनी यात्रा, अपना व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। माँ ज्वाला देवी, जो कि पंथ की देवी हैं, माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए अब हम निकलते हैं। सभी हमारे व्लॉग में बने रहेंगे। तो भक्तों, हमने लाइन से शुरू किया, माँ ज्वाला जी के दर्शन के लिए पहुँचे। जोर से जयकारा लगाए, बोल ज्वाला माई की जय। ज्वाला देवी के दर्शन के तत्पश्चात अब हम माँ ज्वाला जी के कुंड पे पहुँचे हैं। भक्तों, ये कुंड माँ भगवती का बहुत प्रज्वलित कुंड है। कितने सालों से इसमें कितने अनुष्ठान होते आए हैं। इस ज्वाला जी के कुंड के मालिक
कुंदना आहूत हैं। वो भी एक कहानी है, हम आपको किसी छोटे से व्लॉग में ज़रूर बताएंगे या किसी छोटी वीडियो के माध्यम से। ज्वाला जी के कुंड के दर्शन करें, अग्नि देवता को प्रणाम करें, अग्नि देवता को प्रणाम करें। आइए अब यहाँ से हम आगे चलते हैं माता की सैया की तरफ। माँ सैया के दर्शन करते हैं, 9 देवियाँ जो अंदर विराजमान हैं उनके दर्शन करते हैं। सभी देवियों के दर्शन करेंगे सभी भक्तों के साथ। आइए चलते हैं अंदर। माता की सैया के दर्शन करें। माता के सैया के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपनी माँ चिंतपूर्णी देवी, माता चिंतपूर्णी जिनको माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, टोकरी वाली माता भी कहा जाता है, उनके दरबार के दर्शन करेंगे। आइए यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, आगे शुरू करते हैं। सभी व्लॉग में बने रहें। तो माँ ज्वाला जी के दर्शन के बाद हमने प्रस्थान किया माँ चिंतपूर्णी के दरबार में। माँ चिंतपूर्णी की यात्रा शुरू करते हैं। आइए भक्तों, सभी दूर से जयकारा लगाएंगे। बोली चिंतपूर्णी मैया की जय, बोली छिन्नमस्तिका माता की जय, बोली टोकरी वाली माता की जय। सभी भक्तजन माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। तो सभी भक्तजन हाथ जोड़ के माँ को प्रणाम करें। हम दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती चिंतपूर्णी के दरबार के। भक्तों को जय माता दी। आप दर्शन कर रहे हैं बेलोन भवानी माँ भगवती के पावन दरबार के दर्शन कर रहे हैं, जो कि माँ बेलोन भवानी के दर्शन कर रहे हैं। इस बेलोन भवानी के दर्शन के बगैर ये ज्वाला पंथ नगरकोट धाम की यात्रा विफल मानी जाती है। आइए माँ सभी भक्तों दूर से बैठ के माँ भगवती को प्रणाम करेंगे। जो माँ भगवती का नाम सुमरते हैं सभी जयघोष करेंगे कि सभी बोलें सच्चे दरबार की जय, माँ बेलोन की भवानी की जय। आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं माँ बेलोन की भवानी के। माँ को चुनरी अर्पित की, भेंट अर्पित की, तत्पश्चात माँ की परिक्रमा करते हुए इस वीडियो को विश्राम देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद आपको इसी व्लॉग में आपको माँ चोंडरे दानपुर वाली के दर्शन कराएंगे। चोंडरे वाली माता चामुंडा भी कहते हैं। ये वो चोंडरे वाली माता है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इनका दरबार की शुरुआत यहाँ से होती है। चोंडरे वाली माता के दर्शन के लिए हम माता के मंदिर में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं माता को लोटा अर्पित करने के लिए, भोग अर्पित करने के लिए हमने उनके मुखार पे भोग लगवाया ताकि वो मुखार बिंद के माध्यम से अपना भोग ग्रहण कर सके। और इस भोग को हम माता के हवन कुंड में हवन के माध्यम से, हवन की आहुति के माध्यम से माता को अर्पण कर सके, ताकि ये भोग प्रसाद माँ को अर्पण हो सके। तो भक्तों आप देख सकते हैं ये माता चोंडरे दानपुर वाली विचित्रा देवी का हवन कुंड है। इसमें माँ भगवती का नाम का हम हवन करेंगे। हवन के तत्पश्चात माँ को भोग अर्पण करेंगे।
फिर उसके बाद जैसे माता चौंडरे वाली है, इनकी जात भी, इनके दर्शन भी, इनके जो सैयद हैं, सैयद बाबा के बगैर अधूरे माने जाते हैं। तो सैयद बाबा का लोटा, जल का लोटा, मिष्ठान का लोटा, उनको अर्पण करने के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम सैयद बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो भक्तजनों, आप देख सकते हैं हम सैयद बाबा के दर्शन के लिए पहुँच गए हैं। इनको लोटा अर्पण करेंगे। इनका 5 पता से 5 लोगों के जोड़े का भोग कुंड में अर्पण करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से माँ चौंडरे वाले के दर्शन के बाद, सैयद बाबा के दर्शन के बाद हमारी यात्रा सफल होती है। अब यहाँ से हम अपने घर ग्राम के तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उस ग्राम में पतवारी मैया, चामुंड मैया के बगैर ये पंथ और ये जात अधूरी मानी जाती है, दर्शन अधूरे माने जाते हैं। माता पतवारी मैया के दर्शन करेंगे, माँ चौंडरे की चामुंडा यानी कि चामुंड मैया के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम अपने घर में अपने देवी देवताओं के नाम का हवन, भोग, प्रसाद उनको अर्पण करके अपनी यात्रा की मनोकामना और यात्रा की सफलता का आशीर्वाद मांगेंगे। तो भक्तों, ये आज का हमारा ब्लॉग था।